प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। और मैं विश्वास करता हूं हमारा परमेश्वर जो धन्यवाद और स्तुति के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है। विश्वास करें उसकी उपस्थिति आज हमारे मध्य में है। और मेरे दोस्तों, आज का जो वचन है, हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से बहुत सी बातों को जो देखने जा रहे हैं वो है द चिल्ड्रन ऑफ प्रॉमिस, अर्थात प्रतिज्ञा की संतान। हालेलुया, आमेन। जी हां, इस धरती के ऊपर परमेश्वर ने हम सबको पैदा किया है और दुनिया भर में लोग, गांव, शहरों, देशों, विदेशों, पृथ्वी की छोर तक हर दिन हम जानते हैं संतान पैदा होती है, बच्चे पैदा होते हैं। मेरे दोस्तों, जो एक नेचुरल ढंग है, एक प्राकृतिक नियम है कि परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को आशीषित करता है। लेकिन बाइबल मेरे दोस्तों एक और जन्म के बारे में बात करती है और उस जन्म का तरीका भी बिल्कुल अलग है। वो माता पिता के साथ जब पति पत्नी एक संबंध के रूप में जुड़ते हैं, माता पिता बन जाते हैं, उस संबंध के बारे में बात नहीं करता परमेश्वर का वचन। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं द चिल्ड्रन ऑफ प्रॉमिस, अर्थात प्रतिज्ञा की संतान, प्रतिज्ञा के बच्चे। आज उसको लेकर के आज हम बात करेंगे। मेरे साथ निकालिए गलतियों की किताब 4 अध्याय और उसकी 22 आयत से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। गलतियों की किताब 22 अध्याय, गलतियों 4 और उसकी 22 आयत से लेकर के ये लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। और प्रेज़ गॉड, हम जानते हैं इब्राहिम को परमेश्वर ने 2 पुत्र दिए और उसके 2 पुत्र जो पैदा हुए, वो एक पुत्र की पैदाइश बाइबल साहब कहती है शारीरिक रीति से जन्म हुआ। अर्थात जैसा हम देखते हैं संसार में सब लोग शारीरिक रीति से पैदा होते हैं। ये एक नियम है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये नियम चलता जाता है और जब तक इस संसार का अंत नहीं हो जाता, सो शारीरिक रीति से मनुष्य का जन्म होता रहेगा। सो एक का जन्म, इब्राहिम के 2 बेटों में से एक का जन्म बाइबल कहती है शारीरिक रीति से हुआ, जैसा प्रभु से पहले आपका और मेरा हुआ। और दूसरा जन्म स्वतंत्र स्त्री से हुआ और वह प्रतिज्ञा के अनुसार हुआ, वचन के अनुसार हुआ, परमेश्वर के कहे अनुसार हुआ, परमेश्वर के समय के अनुसार हुआ। मेरे दोस्तों, आज इसी बात को लेकर के हम बात करने जा रहे हैं। हम शारीरिक रीति से ही पैदा हुए थे और आगे लिखा है इन बातों में दृष्टांत है, ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं, एक तो सीना पहाड़ कि जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं और वह हाजरा है। हम जानते हैं इब्राहिम की जो पत्नी जिसका नाम हाजरा था, और उससे केवल दास ही उत्पन्न होते हैं। कहने का अर्थ क्या है? जो शारीरिक रीति से पैदा होते हैं, चाहे प्रभु से पहले आप और मैं थे, लेकिन बाइबल कहती है हम दास ही के रूप में पैदा हुए थे, क्योंकि जो शारीरिक रीति से जन्मा है वो दास है। और लिखा है वह हाजरा से है, और हाजरा मानो अरब का सीना पहाड़ है और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है, गुलामी में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वो हमारी माता है। ऊपर का यरूशलेम अर्थात यरूशलेम जो स्वर्ग में है, ओ प्रेज़ गॉड, वो हमारी माता है। क्योंकि लिखा है कि हे बांझ, तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागन की संतान से भी अधिक है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। 28 आयत जो हमारा आज का विषय है, गलतियों 4:28, हे भाइयों, हम इसहाक की नाई प्रतिज्ञा की संतान हैं। Praise God, hallelujah. Now you brothers, like Isaac, are children of promise. आप और मैं
इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है, जो परमेश्वर के कहे हुए वचन और उसके नियुक्त समय पे पैदा हुआ। प्रेज़ गॉड। और 29 में लिखा, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ, शरीर के अनुसार जन्मा हुआ, आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी है। आगे हम इस विषय में बात करेंगे। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री के संतान हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। और परमेश्वर जो अपने वचन से हमारे हृदयों से बात करता है, प्रभु जो हमें सिखाता है। आज पहली बात जिसको आज हम बांटने जा रहे हैं वो है born after the flesh, अर्थात शरीर से जन्मा हुआ। जी हां, जब हम उत्पत्ति 16:15 को देखते हैं तो परमेश्वर ने इब्राहिम को जो 2 पुत्र दिए, उनमें से एक पुत्र जो शरीर से पैदा हुआ, सो हाजिरा अब्राहम के द्वारा, उत्पत्ति 16:15, सो हाजिरा अब्राहम के द्वारा एक पुत्र जनी, और अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम जिसे हाजिरा जनी इस्माइल रखा। मेरे सुनो, परमेश्वर ने इब्राहिम को उसकी पत्नी हाजिरा के द्वारा एक पुत्र इस्माइल के रूप में दिया। लेकिन बाइबल कहती है वो प्राकृतिक ढंग से पैदा हुआ और वो प्रतिज्ञा की संतान नहीं था। वो जैसा पीढ़ी से पीढ़ी माता पिता से बच्चे पैदा होते हैं, एक नॉर्मल सिस्टम जो था उसके तहत पैदा हुआ और उसका नाम इस्माइल रखा गया। और जब हम नए नियम में भी देखते हैं यूहन्ना 3:6 में, तो वहां प्रभु यीशु कहते हैं जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, अर्थात शरीर से पैदा हुआ व्यक्ति गुलाम है, शरीर से पैदा हुआ व्यक्ति वो शरीर है। मेरे अज़ीज़ों, आप और मैं ऐसे ही पैदा हुए थे, और कोई भी जन जो इस धरती के ऊपर पैदा होता है, बाइबल कहती है वो शारीरिक रीति से प्राकृतिक ढंग से पैदा होता है, वो शरीर ही है। यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा 3:6 में, यूहन्ना 3:6, शरीर से जन्मा शरीर है। सो जो हाजिरा से पैदा हुआ इस्माइल, वो शारीरिक रीति से पैदा हुआ, प्राकृतिक नियम के तहत पैदा हुआ, और उसमें कोई सुपरनैचुरल परमेश्वर का वचन या परमेश्वर के कार्य उसमें नहीं थे। ये हाजिरा और इब्राहिम की शारीरिक संतान के रूप में जाना गया, और बाइबल कहती है वो गुलाम अर्थात दास के रूप में पैदा हुआ। मेरे अज़ीज़ों, लेकिन दूसरी तरफ born after the spirit, praise God, शरीर से जन्मा और आत्मा से जन्मा। जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये नए नियम में लिखी हुई बात है, लेकिन ये घटना हुई पुराने नियम में, अर्थात इब्राहिम जिससे इस्माइल भी पैदा हुआ और उसी से इसहाक भी पैदा हुआ। अगर आप उत्पत्ति 21 और उसकी 1 आज से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सो यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सो सारा को इब्राहिम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और इब्राहिम ने अपने पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। इसहाक का अर्थ है हंसी। और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया, और जब इब्राहिम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब वह 100 वर्ष का था। और सारा ने कहा परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित कर दिया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। फिर उसने यह भी कहा कि क्या कोई कभी इब्राहिम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी, पर देखो मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ।
और वह लड़का बढ़ा, उसका दूध छुड़ाया गया, और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन इब्राहिम ने बड़ी जीवनाक की। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल इस बात की गवाही देती है कि जो आत्मा से जन्मा है, मेरे अज़ीज़ों, जैसा लिखा है, जैसा परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार जैसा इब्राहिम को कहा था कि इस नियुक्त समय पे मैं तुझे तेरा निज पुत्र दूंगा, और इसमें इब्राहिम का, मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर के वचन के अनुसार इस पुत्र को प्राप्त करना प्रतिज्ञा की संतान कहलाता है। अर्थात परमेश्वर का समय, परमेश्वर के वचन के अनुसार ये व्यक्ति पैदा हुआ, और ये आत्मा से पैदा हुआ, क्योंकि जैसा अभी हमने गलतियों में पढ़ा, शरीर से जन्मा और आत्मा से जन्मा। तो इस रीति से इसहाक का जन्म हुआ, और वो आत्मिक रीति से अर्थात वचन से पैदा हुआ, और परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार पैदा हुआ कि ये समय पे मैं तुझे तेरा निज पुत्र दूंगा, और उसका नाम इसहाक रखना। और परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा इस व्यक्ति को पैदा किया। मेरे अज़ीज़ों, जब यूहन्ना 3:6 में, जैसा मैंने कहा, हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, और आगे प्रभु ने कहा जो आत्मा से जन्मा है वह है आत्मा है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और याकूब 1:18 में लिखा है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, और हम सबकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के फल हो। मेरे अज़ीज़ों, आप और मैं ठीक उस रीति से आत्मा से पैदा हुए हैं जैसा परमेश्वर ने इसहाक को पैदा किया था। और आगे हम देखेंगे कुछ और नई बातों को, लेकिन आज इस चीज को हम अपने हृदय में ग्रहण करें, जैसा पहला पत्रस 1:23 में भी लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से, जो परमेश्वर का वचन है और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सो प्रतिज्ञा की संतान वो लोग हैं जिन्होंने वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया है। मेरे अज़ीज़ों, आज परमेश्वर इस बात को आपके और मेरे हृदय में और गहराई से डालना चाहता है कि हम अपने जन्म को बड़ी गहराई से समझें, क्योंकि जब तक हम इस सच्चाई को नहीं समझेंगे कि मेरा जन्म कहां से हुआ है, हम आगे आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आत्मा से जन्मा आत्मा है। और जैसा हम जानते हैं यूहन्ना 3 में निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, और यीशु मसीह ने उससे स्पष्ट कहा, जो कि एक यहूदियों का सरदार था, अच्छा शिक्षक था, और यीशु ने कहा कि जब तक कोई व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। और वो व्यक्ति शारीरिक समझ के अनुसार सोचता और उत्तर देता है, प्रभु ये कैसे हो सकता? क्या कोई मनुष्य जो बूढ़ा हो गया है, क्या वो वापस अपनी मां के गर्भ में जाए? लेकिन यीशु ने कहा, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने आत्मा और वचन के द्वारा नया जन्म दिया है। इसीलिए बाइबल कहती है, जैसा हम गलतियों 4:28 में पढ़ते हैं कि हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। हालेलुया। क्योंकि हम एक समय शरीर में पैदा हुए थे। आपके और मेरे माता पिता ने आपको मुझे शरीर में पैदा किया था, और शरीर में जन्मा शरीर था, लेकिन उसका परमेश्वर और उसके वचन और पवित्र आत्मा से कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन प्रेज़ गॉड, एक दिन परमेश्वर के वचन को आपको मुझे सुनाया गया, यीशु मसीह आपके लिए मारे गए, गाड़े गए, और आपके पापों के लिए यीशु मसीह ने प्रायश्चित किया और अपना बेशकीमती लहू बहाया। वो आपके लिए प्रायश्चित बन गया, वो आपके लिए परमेश्वर के प्रति मेल मिलाप बन गया, वो आपकी धार्मिकता, पवित्रता, छुटकारा बन गया। यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, आपको धर्मी बनाने के लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ये वचन पवित्र आत्मा की मदद से जब आपने और मैंने सुना, तो उसी वक्त परमेश्वर हमारे जीवनों में एक नई आत्मा को उत्पन्न करता है। हमारे आत्मा में नया जन्म होता है परमेश्वर के वचन और उसके पवित्र आत्मा के जरिए।
और हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। जैसा 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सो ये नयापन कहां से आता? जब हमारा नया जन्म होता है। और जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि मेरा नया जन्म हो चुका है, जब तक हम इस बात पे विश्वास नहीं करेंगे, जब तक हम इसकी गहराई में नहीं जाएंगे, मेरे अजीजों, हम उस नए जीवन की चाल को नहीं चल पाएंगे। दुख की बात क्या है, लोग नया जन्म पाने के बाद भी आज फिर वो गुलामी में अपना जीवन जीते हैं। जब आप इस अध्याय को पढ़ते हैं 22 से लेकर के आखिर तक, तो ये नई वाचा पुरानी वाचा को लेकर के बात करता है। ये शरीर से जन्मा और आत्मा से जन्मा के विषय में बात करता है। मेरे दोस्तों, आज लोग नया जन्म प्राप्त करने के बाद भी मूसा की व्यवस्था, उस व्यवस्था के अधीन चलना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा रोमियो 6:14 में लिखा है, तुम व्यवस्था के अधीन नहीं लेकिन अनुग्रह के अधीन हो। सो व्यवस्था और अनुग्रह आपस में इनका कोई मेल जोल नहीं। मूसा की व्यवस्था और परमेश्वर के सुसमाचार का आपस में कोई मेल जोल नहीं। और प्रेज़ गॉड, आप और मैं, हालेलुया, परमेश्वर के वचन से, पवित्र आत्मा की मदद से हम पैदा हो। पुराने नियम में भी जब हम देखते हैं, जैसा अभी हमने पढ़ा, हे भाइयों, हम इसहाक की नाई प्रतिज्ञा की संतान हैं। और आगे हम पढ़ते हैं कि जैसे शरीर से जन्मा हुआ आत्मा से जन्मे हुए को सताता था। इसका अर्थ इसहाक आत्मा से पैदा हुआ, इसहाक वचन से पैदा हुआ, इसहाक पवित्र आत्मा की मदद से पैदा हुआ, तो उसका उस वक्त नए जन्म का अनुभव था। मेरे अजीजों, पहली बार जो पुराने लोग थे, जब यीशु मसीह पैदा नहीं हुए थे, तो उस वक्त वो क्रूस को अपने आगे रख करके विश्वास से उद्धार प्राप्त कर रहे थे। क्या मेरे साथ है? क्योंकि उन्हें भविष्यवाणी के द्वारा बताया जाता था कि यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता पैदा होगा, इमानुएल उसका नाम रखा जाएगा, वो कुंवारी गर्भवती से पैदा होगा। उत्पत्ति से परमेश्वर इस सुसमाचार लोगों के साथ, और जो लोग उस पर विश्वास करते थे वो अपना उद्धार विश्वास के जरिए यीशु मसीह के क्रूस को आगे रख करके पहले ही से देख रहे थे। सो पुराने नियम के लोग क्रूस को आगे रख करके देख रहे थे। और लिखा है व्यवस्था विवरण 32 उसके 18 आयत में, जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया, और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया। अर्थात हमारा जन्म परमेश्वर से हुआ, जैसे यूहन्ना की पत्री में हम पढ़ते हैं, जो परमेश्वर से जन्मा है। सो मेरे दोस्तों, इसहाक परमेश्वर से जन्मा, लेकिन इस्माइल शारीरिक रीति से, प्राकृतिक ढंग से पैदा हुआ, जिसके विषय में बाइबल कुछ विशेष बात हमें नहीं बताती। लेकिन प्रेज़ गॉड, हम और आप और जो विश्वास करने वाले हैं, बाइबल कहती है वो लोग परमेश्वर के आत्मा से और वचन से नया जन्म प्राप्त करते हैं। वो परमेश्वर से जन्मे हैं, जैसा लिखा है, ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई है उसको तू भूल गया। व्यवस्था 32:18, भजन संहिता 51 उसकी 10 आयत से मैं पढ़ रहा हूं। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया, यही तो नए जन्म में हमारा अनुभव होता है, जो दाऊद कह रहा है। भजन संहिता 51:11, मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। जब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। मुझसे अपने आत्मा को अलग ना कर। हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। तो ये नए जन्म का अनुभव, बोर्न अगेन का अनुभव
हम व्यवस्था विवरण में और पुराने नियम में, हम भजन संहिता में इस बात को देखते हैं, नई आत्मा को उत्पन्न कर। क्योंकि ये लोग परमेश्वर के वचन और भविष्यवाणियों को जानते थे। परमेश्वर ने इनके ऊपर अपने पवित्र आत्मा से प्रकट किया था यीशु मसीह के बारे में कि उद्धारकर्ता आएगा, जो एक कुंवारी स्त्री से पैदा होगा, जो तुम्हारे सारे रोगों को, दुखों को उठा लेगा, और जो तुम्हारे पापों को और सारे दंड को अपने ऊपर ले लेगा, जो तुम्हारे छुटकारे के लिए अपना बेशकीमती लहू क्रूस के ऊपर बहाएगा, और वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, लेकिन मैं, परमेश्वर कहता हूं, उसे तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा करूंगा। तो ये लोग उस वक्त यीशु मसीह पैदा नहीं हुए थे, लेकिन यीशु वो चट्टान थी जो उनके संग संग चलता था, जैसा कुरिन्थियों में पढ़ते हैं, और इसी चट्टान से वो पीते थे, इसी चट्टान से वो भोजन करते थे। इसी चट्टान से उनकी प्यास बुझती थी, क्योंकि यीशु मसीह चट्टान के रूप में उनके संग संग चलता था। वो शारीरिक रीति से उनके साथ नहीं था, लेकिन वो वहां पे उपस्थित था। यही वजह थी कि पुराने जो भविष्यवक्ता या जो लोग थे, उनको परमेश्वर अपने सुसमाचार के जरिए ये बताता था, और वो लोग अपने उद्धार के लिए इसी उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सूली बलिदान और बेशकीमती लहू की ओर देख रहे थे, और विश्वास से अपने उद्धार को ग्रहण कर चुके थे। और जो विश्वास करते थे, बाइबल कहती है, वो आत्मा से जन्म लेते थे। दूसरी बात, वी लुक बैक टू द क्रॉस। पुराने नियम के लोग अपने उद्धार के लिए विश्वास से क्रूस की ओर आगे की तरफ देखते थे। आप और मैं अपने उद्धार के लिए विश्वास से क्रूस की ओर पीछे की तरफ देखते हैं, क्योंकि जो आज पैदा हो रहे बच्चे या जो भविष्य में पैदा होंगे, जब आप और मैं पैदा हुए थे, तब तो यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़े, तब तो यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए मारे नहीं गए, तो उस वक्त आपके और मेरे लिए लहू नहीं बहाया गया। लेकिन बाइबल कहती है, आपके और मेरे लिए लहू 2000 साल पीछे बहाया गया। पुराने नियम के लोग हजारों साल आगे देख रहे थे क्रूस की तरफ अपने उद्धार के लिए विश्वास से, और आप और मैं अपने उद्धार के लिए विश्वास से क्रूस की ओर पीछे की तरफ देखते हैं। पर आपको मुझे यही सुसमाचार तो सुनाया गया जो इब्राहिम के पास था, मूसा के पास था, अन्य संतों के पास था, और वही आपको और मुझे भी सुनाया गया। लेकिन प्रेज़ गॉड, ना उन्होंने यीशु मसीह को शारीरिक रीति से देखा, ना आपने और मैंने यीशु मसीह को शारीरिक रूप में नहीं देखा। वो आगे की ओर देख रहे थे क्रूस के, हम पीछे की ओर देखते हैं क्रूस के, अपने पापों के छुटकारे के लिए। लेकिन चाहे वो चाहे हम, बाइबल कहती है, हम आत्मा से जन्मे हुए लोग हैं। प्रेज़ गॉड, वी आर चिल्ड्रन ऑफ प्रॉमिस। हम प्रतिज्ञा की संतान हैं, क्योंकि उन्होंने भी विश्वास किया, क्रूस की तरफ देखा, उद्धार प्राप्त किया। हमने भी विश्वास किया, क्रूस की ओर देखा और उद्धार प्राप्त किया, और हम सब आत्मा से जन्मे हैं। हमारा नया जन्म हुआ, हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए, और परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आज इस बात को जब हम अपने हृदय में गहराई से ले लेते हैं कि हाँ, मेरा जन्म परमेश्वर के पवित्र आत्मा से हुआ है, मेरा जन्म परमेश्वर के वचन से हुआ है, और इन बातों को हम अपने हृदय में ले लेते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, हम बड़े आनंद के साथ इस हक की नई महान आशीषों को प्राप्त करते हैं। लेकिन जब लोग इस जन्म को ही समझ नहीं पाते, और जब इस गहराई को समझ नहीं पाते, नतीजन वो उन आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाते जो परमेश्वर ने क्रूस पे बहे हुए लहू के कारण यीशु मसीह में आपके और मेरे लिए और हर विश्वास करने वाले के लिए रखी हुई है। अरे अज़ीज़ों, आज आपको और मुझे इन बातों को समझने की जरूरत है। हम गलतियों 4 में फिर से जाएंगे, और अगर हम उसकी 29 आयत को देखें तो वह लिखा है, और जैसा उस समय, किस समय? इसहाक, इब्राहिम के टाइम, जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ, अर्थात इस्माइल, आत्मा के अनुसार जन्मे हुए अर्थात इसहाक को सताता था, वैसा ही अब भी है। सो परमेश्वर इब्राहिम, इसहाक को, इस्माइल को लेकर के बात करता, लेकिन आपके और मेरे साथ
आपके और मेरे अब इस वक्त के जीवन के विषय में, अर्थात ये मूसा की वाचाओं को लेकर के, नई वाचा को लेकर के बात है। गलतियों की कलीसिया के लोग प्रभु में आने के बाद भी लेकिन व्यवस्था के अनुसार अपने आप को चलाना चाहते थे, और परमेश्वर का सेवक पौलुस इस बात को लेकर के बहुत परेशान रहता था। अगर आप 4 अध्याय को शुरू से पढ़ेंगे तो वहां पे पता चलता है, लेकिन यहां पे आके वो स्पष्ट करता है कि हम नई वाचा के लोग हैं। हम मूसा की व्यवस्था के अधीन नहीं, हम यीशु के अनुग्रह के अधीन चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। और कहता उस समय इस्माइल इसहाक को लगातार सताता था। और जब आप गलतियों 5 उसकी 16, 17, 18 को पढ़ेंगे तो वहां स्पष्ट लिखा। आइए उस वचन को पढ़े। गलतियों, मेरे साथ आप निकालिए गलतियों 5 अध्याय, और उसकी जब आप 16, 17, 18 को पढ़ेंगे वहां लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और वे एक दूसरे के विरोधी हैं। ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इस्माइल इसहाक का विरोधी है, इसहाक इस्माइल का विरोधी है। शरीर से जन्मा आत्मा के से जन्मे हुए के विरोध में है, आत्मा से जन्मा हुआ शरीर के जन्मे हुए के विरोध में है। अर्थात आपके और मेरे भीतर शरीर और आत्मा आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। और इसीलिए पौलुस इस बात को कहता है कि अगर हम नया जन्म पाने के बाद व्यवस्था के अनुसार अपना जीवन जिएंगे, पुरानी वाचा के अधीन अपना जीवन जिएंगे, तो हम क्या कर रहे हैं? आत्मिक जन्म से हम पैदा हुए हैं, लेकिन हम जीना चाहते हैं पुराने वाचा के अनुसार, पुरानी व्यवस्था के अनुसार, जबकि ये खत्म हो चुकी है। ये खत्म हो चुकी है। और आपको और मुझे नई वाचा के लोग कहा जाता है। और आपको और मुझे व्यवस्था के अनुसार नहीं, अनुग्रह के अनुसार चलना है। आपको और मुझे आत्मा के चलाए चलना है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, जब लोग इन चीजों को नहीं समझ पाते तो वो उनकी आत्मा, उनकी देह आपस में लगातार विरोध में बने रहते हैं। इसीलिए हमें अपने जन्म को समझना बहुत जरूरी है कि हम शरीर से जन्मे हुए लोग नहीं, हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, और हम परमेश्वर की आत्मा और वचन से उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए जब हम इसमें अच्छे से ज्ञान प्राप्त करते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो बाइबल कहती है कि उसमें विरोध और कम होता चला जाता है। 30 आयत में लिखा है, परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। अर्थात व्यवस्था की बातों को, पुरानी वाचा को और शरीरता की बातों को हमें छोड़ना है, अपने भीतर से अलग करना है, तभी हम स्वतंत्र होकर के जीवन जी पाएंगे। याद रखें गलतियों 5:1 में प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, इसलिए दासत्व के जुए में फिर से ना छूटो। क्या यह संभव है कि जो व्यक्ति आत्मा से जन्मा है, नया जन्म प्राप्त कर चुका है, क्या वो फिर से दासत्व के जुए में जुट सकता है? जी हां, बाइबल कहती है मसीह ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। जब हम शारीरिकता की ओर जाना शुरू कर देते हैं, जब हम व्यवस्था के अनुसार जीवन जीना शुरू कर देते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम शरीर से जन्मे लोग थे, आत्मा से हमारा जन्म हुआ, लेकिन फिर वापस, जैसा पौलुस कहता है, तुमने शरीर से शुरू किया और आत्मा में नया जन्म पाया, अब क्या फिर से शरीर में खत्म करोगे? जी नहीं मेरे अज़ीज़ों, आपको और मुझे शारीरिक बातों के अनुसार नहीं, आपको और मुझे आत्मिक और अनुग्रह और जो परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार अपने जीवन को जीना है। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है गलतियों 4:31 में, इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री के हैं। हम स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र यरूशलेम जो स्वर्ग में है वहां से जन्म दिया है, और हम स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किए गए हैं।
इसलिए आपको और मुझे इस जन्म के इस महान भेद को समझने की जरूरत है, और जितना हम इस गहराई को समझेंगे हम उतना आत्मा में आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हम शरीर और आत्मा के इस विरोध में पिसते चले जाएंगे तो मेरे दोस्तों हम एक अच्छा मसीही जीवन, विजयी मसीही जीवन नहीं जी पाएंगे। इसलिए याद रखें, परमेश्वर का वचन कहता है, हे भाइयों, हम इसहाक के समान परमेश्वर की संतान हैं, प्रतिज्ञा की संतान हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार पैदा हुए लोग हैं। आमीन। इसलिए विजयी जीवन हमारा है। तो इस भेद को हम समझें और इसके अनुसार जीवन जिए, परमेश्वर आपको सचमुच महान आशीषें देगा और हम एक विजयी जीवन जिएंगे और हम अन्य लोगों के लिए महान आशीष का कारण ठहरेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद प्रभु, हम पाप में पैदा हुए थे परमेश्वर। हम जैसा वचन कहता है, हम दासी के पिता परमेश्वर दासत्व में हम उत्पन्न हुए थे प्रभु। हम गुलामी में पैदा हुए थे और तुझसे दूर थे, कटे हुए थे। लेकिन धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत प्यार के लिए कि आपने अपने अनुग्रह से हमें अपने पवित्र वचन से, पवित्र आत्मा की मदद से नया जन्म दिया, हमें नई सृष्टि बनाया और हमें इसहाक के समान आत्मा की संतान, प्रतिज्ञा की संतान बनाया। हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं क्योंकि हम आत्मा से उत्पन्न हुए हैं। पिता, होने दीजिए कि हम बातों को और गहराई से समझें और इसके अनुसार चलें, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है, यदि शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, लेकिन यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जिंदा रहोगे। हमारी मदद करें खुदा कि हम हालेलुया इस बात को सदा स्मरण रखें कि मैं आत्मा से पैदा हुआ संतान हूं और परमेश्वर ने अपने वचन और आत्मा से मुझे पैदा किया है और मैं परमेश्वर की संतान हूं। पिता, हम सबकी मदद करें कि हम इस भेद को और गहराई से समझें और एक विजयी जीवन जिए और परमेश्वर उन शारीरिकता की बातों को और व्यवस्था के अधीन नहीं और प्रभु पुरानी वाचा के अधीन नहीं, हम नई वाचा के लोग हैं परमेश्वर। हम अनुग्रह के अधीन लोग हैं और हम नया जन्म पाए हुए लोग हैं। हमारी मदद करें कि हम एक विजयी जीवन जिए जिससे प्रभु आपका हृदय आनंदित हो, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपके नाम को महिमा मिलने पाए। धन्यवाद आपके वचनों के लिए, आपकी हुजूरी के लिए, आपकी बोल्डनेस के लिए। हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं। आज का वचन हम सब के लिए आशीष में हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।